हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CPEC के बारे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी को रिलेट करते हुए हम चाइना और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में भी बात करेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि CPEC है क्या, उसके बाद हम CPEC के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे CPEC प्राधिकरण यानी कि CPEC अथॉरिटी के बारे में, और फिर हम भारत को लेकर CPEC का नज़रिया जानेंगे, और लास्ट में हम चीन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे कि CPEC जो प्रोजेक्ट है वो चाइना ने किन परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किया है, जिसमें हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करेंगे और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है CPEC। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे CPEC की फुल फॉर्म से। तो इसकी फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो आसान भाषा में समझने के लिए हम समझेंगे इसको कि चाइना से होते हुए पाकिस्तान की तरफ ये एक सड़क परियोजना है। चाइना यहाँ से, अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ से होते हुए फिर POK से होते हुए ये पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक एक सड़क परियोजना है, जो ऐसी सड़क बनाई जाएगी ग्वादर बंदरगाह से लेकर चाइना तक, जो POK से होते हुए भी जाएगी और यहाँ पर बलूचिस्तान से होते हुए भी जाएगी। ये एक ऐसी सड़क योजना है। हमें इसे सिर्फ एक सड़क योजना की तरह नहीं लेना, ये क्या है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आर्थिक गलियारा है। यानी कि ये जो सड़क बनेगी इसके आसपास बहुत सारे उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक आर्थिक गलियारा है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी। और ये सड़क क्यों बनाई जा रही है, इकोनॉमिक गलियारा है क्योंकि ये आर्थिक गलियारा है, तो इस सड़क को बनाने का उद्देश्य भी उनका आर्थिक ही है, ताकि यहाँ से उनके माल की आवाजाही हो सके आसानी से। अब चाइना अगर इस रास्ते से, इस सड़क से अपने माल की आवाजाही करेगा और पाकिस्तान तक ये सड़क बन जाएगी, तो चाइना की पहुंच सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रहेगी। यहाँ से वो मध्य एशिया भी जा सकेगा, यहाँ से वो यूरोप भी जा सकेगा, और यहाँ से ही वो अफ्रीका भी जा सकेगा, बहुत ही कम कॉस्ट में। क्योंकि अभी अगर चाइना को अफ्रीका जाना होता है, तो अगर यहाँ पे चाइना है तो उसे इस तरीके से पूरा घूमते हुए समुद्र के रास्ते जाना पड़ता है। लेकिन अब अगर ये सड़क परियोजना बन जाएगी तो चाइना यहाँ से लेकर यहाँ तक तो शॉर्टकट अपना सड़क परियोजना बना ही रहा है पाकिस्तान तक, और पाकिस्तान से अफ्रीका पहुँचना और भी आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, चाइना अपना जो व्यापार है वो बहुत दूर दूर देशों में फैला सकेगा, अपने माल को दूर दूर देशों तक, महाद्वीपों तक कम कॉस्ट में, बहुत ही कम लागत में, यहाँ पे कॉस्ट की बात है, कम कॉस्ट में पहुंचा सकेगा। क्योंकि इस तरीके से ले जाने में समुद्र के रास्ते में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अगर 100 रुपये का सामान है तो उसकी लागत 1000 रुपये लग जाती है और सामान हो जाता है महंगा। लेकिन अगर चाइना ऐसे शॉर्टकट सड़क परियोजना बनाएगा, ऐसी शॉर्टकट तरीके से अपना सामान पहुंचाएगा सड़कों के माध्यम से, कभी समुद्र के माध्यम से, हवाई माध्यम से, तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, सामान सस्ता होगा तो सामान ज़्यादा बिकेगा। तो ये हमने अभी तक कुछ बेसिक बातें जानी है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से है, इसका अंत कहाँ तक है। तो ये जो कॉरिडोर है, ये जो सड़क परियोजना है, ये जो आर्थिक गलियारा है, ये चीन के उत्तर पश्चिम से लेकर, यानी कि ये चीन का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है यहाँ से लेकर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम तक है। ये पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिम हिस्सा है, यहाँ तक है। यानी कि जिनजियांग से, चाइना के जिनजियांग से बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक ये एक सड़क परियोजना है। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है और ये बलूचिस्तान है, और यहाँ चाइना का जिनजियांग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी सड़क परियोजना है,
और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात जानने की ये भी है कि जो पीओके से होते हुए ये सड़क जाती है। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कश्मीर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ है, वहां से होते हुए ये सड़क जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना अपनी पहुंच भारत के बॉर्डर या फिर भारत के आसपास के क्षेत्र में बना रहा है ताकि वो भारत को काउंटर कर सके आने वाले दिनों में, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है 2015 में और ये 3000 किलोमीटर सड़क की लंबाई है इसकी। और ये परियोजना जो चाइना पाकिस्तान के साथ ये कॉरिडोर बना रहा है, ये परियोजना BRI का हिस्सा है। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको हम डिटेल में आगे तो समझेंगे ही, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि चाइना दूसरे महाद्वीपों तक या दूसरे देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है सड़क के माध्यम से। वो ऐसी सड़क, ऐसी रोड एंड बेल्ट जो है बना रहा है ताकि वो कम समय में, कम लागत में अपना माल हर जगह, हर देश, हर महाद्वीप तक पहुंचा सके। तो ये है चाइना की BRI परियोजना और इसी के अंतर्गत आता है CPEC, क्योंकि इसमें भी तो वो एक सड़क परियोजना ही बना रहा है दूसरे देशों तक अपना माल पहुंचाने के लिए, दूसरे देशों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए। तो ये हमने बेसिक बातें की हैं अभी तक। CPEC के बारे में हमने जाना है कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। और ये जो सड़क परियोजना है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, हमारी नज़र इस पे इसलिए है क्योंकि ये POK से होते हुए जाती है और बलूचिस्तान से होते हुए भी जाती है। बलूचिस्तान को हम यहाँ पे बार बार इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के स्थानीय लोग पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट नहीं करते। तो ये अभी तक हमने बात की है CPEC के बारे में। अब हम बात करेंगे CPEC के उद्देश्य के बारे में। आखिर जो ये परियोजना शुरू की गई, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य चाइना और पाकिस्तान के आपसी लाभ है। इन्होंने ऐसा माना या फिर ऐसा उद्देश्य रखा कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद हमारे ऊर्जा, उद्योग, राजमार्ग, रेलवे व अन्य अवसंरचनाओं का विकास होगा। यानी कि विकास होगा ऊर्जा का, उद्योग का। ये जो सड़क परियोजना बनेगी, यह जो कॉरिडोर बनेगा, इस कॉरिडोर के आसपास क्या होंगे? रेलवे नेटवर्क होंगे, राजमार्ग होंगे, बहुत सारे उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ऊर्जा का विकास होगा, ऊर्जा संसाधनों का। तो ऐसा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का रखा गया। लेकिन चाइना के उद्देश्य इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ और भी हैं। चाइना की नीति इस प्रोजेक्ट यानी कि CPEC को लेकर कुछ और भी हैं, जैसे कि कम दूरी तय करते हुए अफ्रीका, अरब व यूरोपीय देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है चाइना। कैसे बनाएगा वो? अब जैसे ये भारत है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सड़क परियोजना जा रही है। जब यहाँ तक चाइना की पहुंच हो जाएगी तो चाइना सेंट्रल एशिया में भी आसानी से पहुंच सकेगा, आगे यूरोप में भी आसानी से जा सकेगा और अफ्रीका तक भी अपनी पहुंच बना सकेगा। तो ये है चाइना का उद्देश्य। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र तक चीन अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो ग्वादर बंदरगाह आने से चीन कहाँ तक पहुंच जाएगा? अरब सागर तक पहुंच जाएगी चीनी सेना, या फिर चीन की पहुंच जो है अरब सागर तक हो जाएगी। अरब सागर यहाँ पर है और अरब सागर होते हुए वो धीरे धीरे इंडियन ओशन तक भी, हिंद महासागर तक भी अपनी पहुंच बना लेंगे। तो ये चीन का उद्देश्य है। चीन क्या चाहता है कि मैं कम दूरी तय करते हुए, कम कॉस्ट लगाते हुए अफ्रीका, यूरोप, अरब के देशों तक अपना माल पहुंचाऊं, अपनी पहुंच बनाऊं और बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यापार और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है चाइना पूरी दुनिया में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? CPEC के माध्यम से। तो ये सिर्फ एक हमें सड़क परियोजना या फिर आर्थिक गलियारा के रूप में नहीं समझना। इसको लेकर जो चाइना की नीतियां हैं वो बहुत ही आगे की हैं। अब पाकिस्तान के भी कुछ लाभ हैं CPEC को लेकर, तभी तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।
पाकिस्तान के क्या लाभ हैं? पाकिस्तान को लगा कि इससे हमें लाभ होगा, ये कॉरिडोर बन जाएगा क्योंकि ये एक आर्थिक गलियारा है। चाइना ने उन्हें प्रॉमिस भी किया है कि इससे क्या होगा, तुम्हारा अवसंरचनात्मक विकास होगा, ये जो यहाँ पे सड़क परियोजना बनेगी, ये जो गलियारा बनेगा, इसके आसपास विकास होगा, रेलवे नेटवर्क्स का विकास होगा, संचार क्षेत्रों का विकास होगा, जितने भी पाकिस्तान के पिछड़े शहर हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका शहरीकरण होगा, बहुत पैसा कमाया जाएगा, रोजगार का सृजन होगा। यानी कि यहाँ पे जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि कोल, हाइड्रो, सोलर प्लांट, विंड प्लांट, ये सभी लगाए जाएंगे, ये सभी उद्योग और ऊर्जा संसाधनों की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा रोजगार सृजन भी होगा कि पाकिस्तान ने ऐसा सोचा या फिर चाइना ने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, बहुत ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा, आपके लोगों को नौकरियां मिलेंगी, पैसा होगा, आपकी आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सभी चीज़ें पाकिस्तान ने क्या सोचा कि इससे तो हमें बहुत लाभ होगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जानने की बात यह है कि 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आज 2022 चल रहा है, अभी तक भी वहाँ पर पाकिस्तान को कुछ लाभ अपना दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नौकरियों का सृजन हुआ है, उद्योग स्थापित किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रोजगार हैं वो मिले हैं चाइना के लोगों को। चाइना ने अपने लोगों को ज़्यादा रोजगार दिए हैं पाकिस्तान की तुलना में। तो ये हमने जाने कि पाकिस्तान ने सीपीईसी परियोजना को लेकर अपने किन किन लाभों का अनुमान लगाया। पाकिस्तान ने सोचा अब तो हमारे देश में पैसा ही पैसा होगा, बहुत ज़्यादा रोजगार होंगे और शहरीकरण होगा, पिछड़े क्षेत्रों का हमारा विकास होगा, रेलवे नेटवर्क का विकास होगा, संचार क्षेत्रों का विकास होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कि सीपीईसी की शुरुआत 46 बिलियन यूएस डॉलर से हुई, लेकिन यह 60 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गई है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसमें खर्चा हो रहा है, और ये जो है 2 बिलियन यूएस डॉलर प्रति माह से इसका निवेश बढ़ रहा है। यानी कि क्या है, जब सीपीईसी की शुरुआत की गई थी तब चाइना ने ऐसा कहा था कि 46 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आएगा, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये 60 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है और अब इतना इसमें खर्चा बढ़ रहा है कि हर महीने 2 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्चा आ रहा है। तो इतना इसमें अभी तक खर्चा हो चुका है, जिसका अनुमान 46 लगाया था, वो अब इसके डबल होने की कगार पर है। तो ये पैसा जो है चाइना का है। चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को ये पैसा दिया था लोन पर, यानी कि उधार दिया था, कर्ज दिया था एक तरह से, और उन्होंने ये पैसा पाकिस्तान को दिया नहीं। उन्होंने कहा कि ये पैसा आप हमें दो, हम ये सड़क परियोजना बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है। तो इन्होंने ये पैसा दिया पाकिस्तान को, लेकिन इन्होंने इसको खुद ही यूज़ किया और अब आने वाले समय में क्या होगा, पाकिस्तान को इसका इंटरेस्ट देना होगा। और जो इस कॉरिडोर का फ़ायदा है, यानी कि जो जितने भी रोज़गार हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादातर दी जा रही हैं चाइनीज़ कंपनी को, और चाइना के लोगों को ही जॉब्स दी जा रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है चाइना को, और पाकिस्तान को बिल्कुल ना के बराबर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास कर्जा हो गया, अब उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ वो वापस लौटाना भी पड़ेगा, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी इतनी है नहीं कि वो उस पैसे को वापस कर सके। और इसके अलावा जो चाइना की तरफ से प्रॉमिस किए गए थे कि आपके लोगों को जॉब्स मिलेंगी, आपकी कंपनीज़ को, आपके देश के कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा, ऐसा भी कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो है टेंडर चाइनीज़ कंपनीज़ को दिए गए हैं और चाइना के लोगों को ही जॉब्स दी गई हैं। तो ये हालात हैं अभी सीपीईसी परियोजना के, सीपीईसी प्रोजेक्ट के। आगे हम बात करेंगे सीपीईसी प्राधिकरण के बारे में, यानी कि सीपीईसी अथॉरिटी के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। 2015 में तो सीपीईसी की शुरुआत हुई, लेकिन 2019 में ये सीपीईसी प्राधिकरण की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य था कि जो सीपीईसी का निर्माण कार्य था, जो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक ये सड़क मार्ग बनना था, आर्थिक गलियारा बनना था, ये बहुत धीमी गति से बन रहा था। तो इसलिए इन्होंने सीपीईसी प्राधिकरण की शुरुआत की, ताकि सीपीईसी के निर्माण की गति को तेज किया जा सके, ताकि तेजी से इस आर्थिक गलियारा का काम हो सके। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीपीसी बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। हमने पहले भी बात की, यहाँ पर बलूचिस्तान है और ये पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान, तो इन दोनों क्षेत्रों से होकर सीपीसी गुजरता है। तो जो यहाँ पर बलूचिस्तान है, मैंने बताया था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते, तो वो आए दिन क्या करते हैं, ये निर्माण कार्य में कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करते रहते हैं। यहाँ पर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या फिर ऐसी कुछ ना कुछ गतिविधियां ये लोग करते रहते हैं, जिससे कि ये सड़क परियोजना का काम या आर्थिक गलियारे का काम रुक जाता है या धीरे हो जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। हाल ही में अप्रैल 2022 में बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान के स्थानीय लोग हैं उनकी एक आर्मी है, उन्होंने एक आत्मघाती विस्फोट किया जिसमें 3 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तो यहाँ पर जब ये निर्माण कार्य चल रहा था उस समय भी बलूचिस्तान के लोगों ने एक आत्मघाती विस्फोट किया जिसमें कई लोग मारे गए और उनके साथ साथ 3 चीनी सैनिक भी मारे गए। और इस पर क्या आया, चाइना को गुस्सा आया। चाइना जो है पाकिस्तान को, चाइना ने बोला कि तुम जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ, तुम अपने लोगों को काबू में नहीं रख रहे हो। तो चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान की सुरक्षा पर दबाव बनाना शुरू किया। तो फिर चाइना ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे सैनिकों से तुमसे नहीं हो रहा है तो हम हमारे सैनिक को वहां पर आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए भेज देते हैं ताकि इसका काम जो है तेज गति से। तो पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं माना। क्यों नहीं माना? पाकिस्तान ने सोचा अगर चाइना के सैनिक यहाँ पर आ गए तो हो सकता है आने वाले समय में चाइना यहाँ पर या फिर यहाँ के किसी क्षेत्र पर कब्जा भी कर ले या फिर अपनी सेना को परमानेंटली यहीं पर रहने के लिए छोड़ दे। तो इसलिए पाकिस्तान ने चाइना की इस बात को नहीं माना कि हम तुम्हारे सैनिक अपने देश में आने नहीं देंगे। और फिर उसके बाद क्या किया गया, पाकिस्तान ने मांग की कि ये जो सीपीईसी प्राधिकरण बनाया है सीपीईसी की गति को तेज करने के लिए, इसको भंग कर दिया जाए क्योंकि ये हमारी बात सुन नहीं रहा है। इसमें सिर्फ चाइना के ज़्यादा लोग थे, हालांकि पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे, लेकिन चाइना के लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व ज़्यादा था। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर तो चाइना की ही चल रही है तो इसलिए इसको भंग कर दिया जाए। तो फिर चाइना ने इस प्राधिकरण को समाप्त कर दिया और सीपीईसी जो यहाँ पर ये आर्थिक गलियारा है, इसकी गति जो है तेज नहीं है, बहुत धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। इसका एक कारण पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन भी है। हम ये जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन आम बात है। हर पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने से क्या होता है कि एक गवर्नमेंट अगर सीपीईसी के समर्थन में है तो हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट ऐसी आ जाए तो सीपीईसी के समर्थन में ना हो और वो उसके काम में जो है बाधा डाले। तो इसलिए सीपीईसी का काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा है या फिर ना के बराबर हो रहा है। 2015 से लेकर अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये हमने जाना सीपीईसी अथॉरिटी के बारे में, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी, क्या उद्देश्य था इसकी शुरुआत करने का और क्यों अब इसकी समाप्ति कर दी गई। अब हम बात करेंगे सीपीईसी और भारत के बारे में। आखिर सीपीईसी को लेकर भारत का क्या नजरिया है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है पीओके। जो सीपीईसी आर्थिक गलियारा है ये पीओके से होकर गुजरता है। पीओके वो क्षेत्र है जो 1947 और 48 के युद्ध में पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था, कश्मीर का, इसलिए इसे कहा जाता है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ इस क्षेत्र तक चाइना अपनी पहुंच बना रहा है। इससे क्या है, चाइना भारत की सीमा तक अपनी पहुंच बना रहा है और आने वाले समय में वो इसका फायदा भी उठा सकता है भारत को काउंटर करने के लिए। दूसरा, जो ये आर्थिक गलियारा है वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है और जो ये ग्वादर बंदरगाह है ये भी भारत की सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है, भारत के पश्चिमी तट के पास ही है बिल्कुल। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि ये चाइना दो तरफ से भारत की सीमा को घेरने का प्रयास करेगा। चीन धीरे धीरे क्या करेगा, हिंद महासागर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। ग्वादर बंदरगाह से होते हुए चीन जाएगा अरब सागर तक और अरब सागर के बाद हिंद महासागर तक चाइना अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है कि चाइना चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत सीपीईसी के विरोध में है। एक कारण तो हमने ये जाना कि जो चाइना है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत चाइना का विरोध कर रहा है या फिर सीपीईसी का विरोध कर रहा है। दूसरी बात है मलक्का जल संधि। तीसरी बात है यहाँ पर मलेशिया के पास है मलक्का जल संधि।
तो यहाँ से चाइना अपने कुल व्यापार का बहुत बड़ा भाग करता है। यहाँ से चाइना का जो व्यापार है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और चाइना को इस मलक्का जल संधि से ये खतरा रहता है कि आने वाले समय में भारत जो है यहाँ से चाइना की पहुंच को कम कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। इसीलिए अब चाइना के पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि वो मलक्का जल संधि से अपनी निर्भरता कम करके इस सीपीसी गलियारे के माध्यम से अपनी व्यापार कर सके, क्योंकि हमने बात की थी अगर चाइना को व्यापार करना हो, अपना सामान अफ्रीका पहुंचाना हो तो वो इस तरह से यहाँ से होते हुए पहुंचाएगा। लेकिन सीपीसी गलियारे के माध्यम से चाइना क्या करेगा, यहाँ से शॉर्टकट लेते हुए और आसानी से अफ्रीका तक अपना सामान पहुंचा सकेगा। तो इससे क्या होगा, मलक्का जल संधि पर चाइना की निर्भरता कम हो जाएगी सीपीसी के निर्माण के बाद। तो ये भी भारत के लिए एक चिंताजनक बात है, इसीलिए शुरुआत से ही भारत इसका विरोध कर रहा है। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि ये भारत है, यहाँ पर चाइना है। चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक आर्थिक गलियारा बना रहा है। इसके बाद एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर चाइना अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा ही चाइना ने श्रीलंका में किया है। श्रीलंका के हिम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना का कब्जा है। बांग्लादेश और म्यांमार में भी चाइना ने ऐसा ही किया है। तो इससे चाइना क्या कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत को चारों तरफ से घेर कर वो आने वाले समय में भारत को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो ये सीपीसी को लेकर चाइना की नीति है और इसीलिए भारत इस सीपीसी का विरोध कर रहा है। अब हम बात करेंगे चीन की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में कि चीन किस तरह अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सीपीईसी तो सिर्फ एक परियोजना है, इससे बड़ी ब्रॉड लेवल की कौन कौन सी वो परियोजना है जिसके अंतर्गत सीपीईसी जैसी परियोजनाएं आ रही हैं और चाइना इसके माध्यम से अपना व्यापार और वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना की यहाँ पर सबसे पहली नीति की जो हम बात करेंगे वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि मोतियों की माला। कैसे, चाइना महासागरीय क्षेत्रों में जैसे कि हिंद महासागर, अरब सागर, इस तरह के क्षेत्रों में बंदरगाह तथा हवाई अड्डों का विकास कर रहा है। हिंद महासागर के तटीय देशों को विकास में मदद कर रहा है, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब की मदद कर रहा है। मदद कैसे, इन सबको कर्जा दे रहा है, इनके विकास के लिए, इनके विकास के नाम पर इन्हें कर्जा दे रहा है। और जब ये देश, जैसे कि अभी श्रीलंका के साथ हुआ था, कर्जा देने की स्थिति में नहीं होते तो चीन इनके किसी एक क्षेत्र पर अपने सैनिक स्थापित करके वहां पर अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चीन अन्य देशों की जल सेना के साथ भी समझौते कर रहा है। तो चीन कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह, हवाई अड्डे तथा तटीय देशों में जल सेना के साथ समझौता करके अपने सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचा रहा है, वहाँ पर अपनी पहुँच सुनिश्चित कर रहा है। जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है चटगांव बंदरगाह के साथ, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, सूडान में सूडान बंदरगाह और पाकिस्तान में जो अब ग्वादर बंदरगाह के साथ भी होगा। चीन वहां पर अपने सैनिक सुनिश्चित कर रहा है, अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। ऐसा क्यों? तो चाइना क्या कर रहा है, ये भारत है, यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में कर दिया, यहाँ श्रीलंका में कर दिया, यहाँ मालदीव में कर दिया, यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार में भी ऐसा ही किया। तो इससे क्या कर रहा है, ये मोती हैं, इन मोतियों की माला बना रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है और इसके माध्यम से चाइना कोशिश कर रहा है भारत को घेरने की। इस परियोजना के माध्यम से चीन भारत के पूर्वी हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण व पश्चिम हिंद महासागर तक मोतियों की एक माला जैसी संरचना बना रहा है, यानी कि यहाँ से होते हुए यहाँ तक एक मोतियों की माला बना रहा है, जिससे कि वो आने वाले समय में भारत को घेर सके, भारत को काउंटर कर सके। तो ये है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और जिसके तहत ही आता है सीपीईसी। जो चाइना सीपीईसी का निर्माण कर रहा है वो इस मोतियों की माला को बनाने के लिए ही कर रहा है। अगली जो चाइना की परियोजना है वो है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का क्या मतलब है, चाइना ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक, ज़्यादा से ज़्यादा महाद्वीपों तक ऐसे रोड का, ऐसे सड़कों का निर्माण कर रहा है, ऐसे नेटवर्क बना रहा है ताकि वो व्यापार कर सके और हर देश तक कम लागत में,
कम कॉस्ट में पहुंच सके, व्यापार कर सके, अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। इसे सिल्क रूट बेल्ट तथा समुद्री सिल्क रूट भी कहते हैं, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर सिल्क रूट था। चाइना इस रूट के माध्यम से ही सिल्क का व्यापार करता था, तो चाइना उसी रूट को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच सड़क, रेलवे, बंदरगाह नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। जैसे कि सीपीईसी के माध्यम से, सीपीईसी जो एक सड़क परियोजना है, उसके माध्यम से चाइना की पहुंच मध्य एशिया तक, यूरोप तक और अफ्रीका तक हो जाएगी। धीरे धीरे वो आगे भी इसी तरह इन सड़कों का निर्माण करने की नीतियां तथा परियोजना बनाने की कोशिश करेगा, और इस परियोजना से चीन विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व बढ़ाने में सक्षम हो रहा है। धीरे धीरे क्या है, व्यापार के लिए तो बहुत जरूरी ही है, और धीरे धीरे वो इन जगहों पर अपनी सेना की तैनाती करने की भी कोशिश करेगा, जिससे उसका व्यापार के साथ साथ, इकोनॉमी के साथ साथ उसके वर्चस्व का भी विकास होगा। तो ये थी चाइना की दो नीतियों के बारे में जो हमने बात की, एक तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दूसरा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो इस वीडियो में हमने जाना सीपीईसी के बारे में कि क्या है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक गुजरता है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसको लेकर क्या उद्देश्य हैं चाइना के, पाकिस्तान के और उस परियोजना के। इसके बाद हमने जाना भारत का नजरिया सीपीईसी को लेकर। ये आने वाले समय में भारत के लिए खतरा हो सकता है, एक चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, मोतियों की माला बना रहा है, जो जिसमें हम मान सकते हैं सीपीईसी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत है। चाइना ऐसे रूट बना रहा है, ऐसे नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, जिससे वो हर देश तक, हर महाद्वीप तक आसानी से पहुंच सके, और इसके अलावा वो अपने व्यापार तथा वर्चस्व को बढ़ा सके। तो ये हमने बात की चाइना की नीतियों के बारे में, सीपीईसी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।